ओम शांति। आत्मा का रहस्य 19वां है जन्म मरण की चक्रव्यूह की पूरी सच्चाई। जन्म मरण की चक्रव्यूह की पूरी सच्चाई। आत्मा स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म। आत्मा स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म। कैसे आत्मा स्वर्ग में जाती है, कैसे आत्मा नरक में जाती है, कैसे आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आत्मा कैसे स्वर्ग में जाती है, कैसे आत्मा नरक में जाती है, कैसे आत्मा पुनर्जन्म लेती है। इस रहस्य को आज हम यहां मंथन करेंगे। जानिए जन्म मरण की चक्रव्यूह की पूरी सच्चाई। नंबर 1, आत्मा का सटीक स्वरूप। आत्मा का सटीक स्वरूप। आत्मा का सही रूप क्या है? कौन बताएगा? आत्मा का सही रूप क्या है? बिंदु रूप। आत्मा का रूप बिंदु है। अब हम ये किसी को बताएंगे और कुछ बताएंगे। स्टार लाइक एंटिटी। हाँ जी, स्टार लाइक एंटिटी। भाई जी, हाँ जी। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापा नहीं जा सकता। आत्मा इतना सूक्ष्म है जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट। लाइट का एक पॉइंट उसका साइज है। खुद वो लाइट है, परंतु वो लाइट का एक ऐसा सूक्ष्मतम रूप है जिस रूप को हम इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। हम उस पॉइंट ऑफ लाइट को बना भी नहीं सकते, ड्रा भी नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते। वो इतना सूक्ष्म है। तो हम आत्मा के बारे में जान रहे हैं कि आत्मा का सटीक स्वरूप क्या है। आत्मा उन अदृश्य शक्तियों में से है जिसे ना देखा जा सकता है, ना मापा जा सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में हर पल अनुभव। जीवन में यह नोट करना है। यदि आत्मा नहीं है, शरीर पड़ा है, तो उसका जीवन नहीं है। जीवन तभी है जब उसका शरीर है। शरीर के साथ ही उसका जीवन होता है। यदि शरीर नहीं तो उसका जीवन भी नहीं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जीवन तभी होता है जब आत्मा शरीर के साथ है। आत्मा शरीर में स्थायी नहीं, केवल
इसका चालक है। जितना समय शरीर का वो चालक बनती है तब है उसका जीवन। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा अविनाशी और शाश्वत है। उदाहरण, जैसे एक कार शरीर को चालक आत्मा चलाता है, कार बदल सकती है, चालक वही रहता है। मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो न जल सकती है, न कट सकती है, न मरती है। आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। आत्मा का स्थान और भूमिका। यहां हम एक छोटी सी बात पहले और समझ ले कि आत्मा इन पांचों तत्वों में से किसी भी तत्व से नहीं बनी, और ये आत्मा किसी भी तत्व में चली जाए उस तत्व पर कोई असर नहीं पड़ता। यह आत्मा किसी भी तत्व को क्रॉस कर सकती है, उसके पार जा सकती है। पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व आत्मा को रोक नहीं सकता। किसी भी तत्व में जाने पर, आत्मा के किसी भी तत्व में जाने पर उस तत्व में कोई फर्क नहीं आता। ना उसका साइज में फर्क आता है, ना उसके वेट में फर्क आता है। हम दूध में यदि एक बूंद भी पानी डाल दें तो दूध का वजन और दूध का आयतन बढ़ जाएगा। परंतु आत्मा के जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी वेटलेस और इतनी सूक्ष्म है। एक आत्मा नहीं, याद रखना है। यदि 9 अरब आत्माएं भी हों तो भी उसे कोई पांचों तत्व में से रोक नहीं सकता, और कोई वजन में और आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का स्थान। आत्मा भ्रिकुटी, माथे के मध्य में दिव्य तारे के रूप में विराजमान मानी जाती है। भ्रिकुटी के मध्य में दिव्य तारे के रूप में मानी जाती है। देख रहे हैं, ये तारा है, और कई लोग जहां दिखाया जा रहा है यहां समझ बैठते हैं, परंतु वास्तव में आत्मा यहां बाहर नहीं, ये केवल दिखाने के लिए चित्र है। रियल में तो हम आत्मा को देख भी नहीं सकते, परंतु ये आत्मा इसी भ्रिकुटी के अंदर, आप देख रहे हैं,
यहां से 3-4 इंच अंदर सिर बड़ा छोटा हो सकता है, परंतु रीढ़ की हड्डी पर जहां ये खोपड़ी रखी हुई है, हमारा ब्रेन रखा हुआ है, जहां पर ये ब्रेन घूमता है चारों तरफ, देख सकता है, उस स्थान पर आत्मा होती है। ये आत्मा की सीट है। इसको और अच्छी तरह समझना हो तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी में से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो मैसेज लाने और ले जाने का काम करता है, ये रीढ़ की हड्डी में से आता है, यहां आकर ब्रेन में इसने जाना है, वहां आत्मा बैठकर सब कुछ समझती है। ऑपरेटर आत्मा है। आत्मा है तो मैसेज आता है, उस पर रिएक्शन होता है। आत्मा नहीं है तो फिर चाहे आप शरीर के टुकड़े टुकड़े करो, आग लगाओ, कोई मैसेज लेने वाला नहीं, कोई वहां से आदेश देने वाला नहीं। जब आत्मा यहां है, वही मैसेज को रिसीव करती है, वही मैसेज के अनुसार जो भी आदेश देना है वो देती है। यहीं पर 3 ग्लैंड्स है, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। इन 3 ग्लैंड्स के द्वारा आत्मा अपना इस शरीर पर कंट्रोल करती है। तो मैं समझता हूं कि हमें समझ में आया होगा कि आत्मा का इस शरीर में स्थान क्या है, कहां विराजमान। हम देख नहीं सकते, केवल समझ सकते। यही चेतना विचार और कर्तव्य का प्रेरक है। ये आत्मा को ही चेतना कहा जाता है। आत्मा है तो चेतना है, आत्मा नहीं तो चेतना नहीं। भूमिका नंबर 1, शरीर को चेतना देना। नंबर 2, मस्तिष्क को संचालित करना। ये मस्तिष्क आत्मा का हिस्सा है या शरीर का? क्या कहेंगे? शरीर का। शरीर का हिस्सा। इसे ब्रेन कहा जाएगा, उर्दू में दिमाग कहा जाएगा, हिंदी में मस्तिष्क कहा जाएगा। आत्मा है तो ये ब्रेन ऑपरेट होगा, आत्मा नहीं है तो ये ब्रेन ऑपरेट नहीं होगा। कभी कभी आत्मा होते हुए ये ब्रेन ऑपरेट नहीं होता। क्यों? हमारा नर्वस सिस्टम संदेश ले जाने वाला, संदेश लाने वाला और ले जाने वाला कोई भी सिस्टम ब्रेक हो जाता है, कट जाता है। आत्मा है, वहां से वो मैसेज दे रहा है, परंतु नर्वस सिस्टम शरीर का काम नहीं कर रहा, संदेश नहीं पहुंच रहा। पैरालिसिस हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी अंग का जो तंत्र का सिस्टम है, जो संदेश ले जाने ले आने का काम करता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो फिर
संदेश नहीं पहुंचता। आत्मा है, ब्रेन भी है, अपने संस्कार और कर्म संचालित करना। यह आत्मा क्या करती है? शरीर को चेतना देना, मस्तिष्क को संचालित करना, अपने संस्कार और कर्म संचालित करना। इसके अंदर तीन बातें आ जाएंगी। मन के द्वारा प्राप्त संदेश के आधार पर बुद्धि नियम बनाती है। वही नियम बार बार करने से संस्कार बनते, और जो संस्कार बन जाते हैं, मन उसी अनुसार काम करता रहता है ऑटोमेटिक, जब तक उसे परिवर्तन की कमांड ना दी जाए। उदाहरण, जैसे बिजली आत्मा के बिना उपकरण शरीर बेकार है। आत्मा को बिजली के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे बिजली हो तो कोई भी उपकरण चलेगा बिजली का, यदि बिजली नहीं है तो वो नहीं चलेगा। इसी प्रकार आत्मा भी एक एनर्जी है, एक लाइट है, जिसके बिना ये शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। बेकार हो जाता है। स्वर्ग और नर्क का सत्य, स्वर्ग और नर्क का सत्य। स्वर्ग वे स्थिति है जहां सुख, शांति और समृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि की अनुभूति होती है। यह सतयुग और त्रेता युग के दौरान अनुभव हुआ। नंबर एक, सतयुग। सतयुग में कौन होते हैं? अच्छा, सतयुग के भी दो हिस्से हैं। सतयुग एक राधा कृष्ण, सतयुग दो लक्ष्मी नारायण, 111 शुरू होता है। जो सतयुग का पहला पार्ट है वो संगम युग पर होता है, और दूसरा पार्ट नए कल्प का 111 से शुरू होता है। त्रेता राम सीता का आदर्श राज्य। यहां ये याद रखना है, दशरथ सुत राम का नहीं। जैसे सतयुग में हर नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी होती है, ऐसे त्रेता में हर पुरुष राम और हर स्त्री सीता कही जाती है। बाकी उनके शरीर का नाम अलग रहता है। नर्क द्वापुर और कलयुग की अवस्था है, जहां दुख, अशांति और पतन रहता है।
द्वापर में धर्मों का उदय, कलयुग में पतन और विघटन चरम पर। उदाहरण, भारत का सोने की चिड़िया कहलाना स्वर्ग, युद्ध, असहिष्णुता, भय, ये नर्क का अनुभव। पुनर्जन्म और आत्मा का चक्र, आत्मा शरीर बदलती है, जन्म मरण का सतत चक्र, लगातार चक्र चलता रहता है। एक शरीर छोड़ा, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, जन्म, आत्मा ने शरीर को छोड़ा, मृत्यु। तुरंत दूसरा शरीर लिया, जन्म, शरीर छोड़ा, मृत्यु। ये शरीर का जन्म और मृत्यु होता है। हर शरीर का जीवन काल अपना अपना शरीर का होता है, परंतु एक आत्मा का जीवन काल होता है। वो कहां से शुरू होता है? आत्मा का जीवन काल कहां से शुरू होता है? जब वो परम धाम से आती है। जब वो परम धाम से आती है। ज्यादा से ज्यादा 4999 साल और कम से कम 1 साल। जितना समय के लिए आत्मा परम धाम से आती है, वो शरीर बदलती रहती है, वो आत्मा का जीवन काल है। शरीर विनाशी है, उसका जीवन काल छोटा है। क्योंकि हमें बहुत क्लियर बुद्धि में रखना है, जीवन तब है जब जीव और आत्मा इकट्ठे। आत्मा जीव बदलती रहती है, तो आत्मा का जीवन तो चलता रहता है, परंतु आत्मा के बिना वो शरीर नहीं चलता। शरीर नष्ट हो जाता है या उसे नष्ट कर दिया जाता है, चाहे जलाया जाए, चाहे दफनाया जाए, चाहे चील कौवों को खिलाया जाए। आत्मा के प्रवेश से जीवन, आत्मा के प्रस्थान से मृत्यु। पुनः नव शरीर में प्रवेश, पुनर्जन्म। उदाहरण, जैसे दिन रात का चक्र, जन्म मरण भी चक्र, स्वर्ग और नरक पृथ्वी पर ही चक्र में चलता है। स्वर्ग के बाद नरक आता है, नरक के बाद स्वर्ग आता है। स्वर्ग नरक किसी अन्य लोक में नहीं, इसी पृथ्वी पर अनुभूति होती है। स्वर्ग जब सत्य, अहिंसा और प्रेम, स्वर्ग जब सत्य, अहिंसा और प्रेम, नरक जब लोभ, क्रोध, घृणा, विकार हैं, देह अभिमान है, तो नरक आत्म अभिमानी है और दिव्य गुणों से संपन्न है। सातों गुण, आठों शक्तियां हमारे जीवन में है। जितनी है उतना स्वर्ग, जितनी कम है उतना फिर नरक।
भाई जी। हाँ जी, बोलो। भाई जी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी। आवाज आ रही है? आ- आत्मा का आपका जीवन चक्र नेटवर्क आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा। आवाज नहीं आ रही भाई, आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मेरे को आवाज आ रही है, आप अपनी बताओ। भाई जी, आत्मा का एक कल्प में एक ही बार जीवन चक्र होता है भाई। हाँ जी, आत्मा एक ही बार आती है और जाती है, वही उसका जीवन काल होता है। उस जीवन काल में वो 1, 2, 10, 20, 40, 50, ज्यादा से ज्यादा 84 शरीर ले सकती है उसके पाठ के अनुसार। समय के हिसाब से देखेंगे तो कोई आत्मा 4999 साल के लिए इस पृथ्वी पर पाठ बजा सकती है। द्वेष घृणा से जीना नरक। मुरली, स्वर्ग कोई अलग लोक नहीं, बल्कि सत्युग की अवस्था को का अनुभव यह है। यही धरती पर परमात्मा की भूमिका और मुक्ति का मार्ग। जब संसार में दुख बढ़ता है, परम पिता परमात्मा शिव की शिव अवतरित होकर ज्ञान देते, आत्मा की पहचान करवाते हैं, सही कर्म का मार्ग बताते हैं, मोक्ष और शांति का मार्ग दर्शाते। उदाहरण, विद्यार्थियों को शिक्षक मार्गदर्शन देता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा आत्मा को सन्मार्ग दिखाते हैं। मुरली नोट, परमात्मा एक बार फिर सत्य ज्ञान देने आते हैं, रावण राज्य से राम राज्य को पुनः स्थापित करते हैं। निष्कर्ष, जन्म मरण का चक्र और आत्मा का सत्य, आत्मा अमर है। जन्म मरण अनिवार्य, ये कर्मों और संस्कारों का परिणाम है। और सारा पाठ आत्मा में लिखा है, उसी अनुसार आत्मा सारे कल्प में अपना पाठ जितना समय का है वो यहां आकर बजाती। मुख्य संदेश, आत्मा अविनाशी है। स्वर्ग नरक इसी पृथ्वी पर हमारे कर्मों से तय, परमात्मा से जुड़कर मोक्ष शांति संभव। लघु प्रश्न, आत्मा क्या है? आत्मा शरीर चलाने वाली शक्तिशाली अमर शक्ति है जो कभी मरती नहीं।
स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग धरती पर ही सतयुग और त्रेता में महसूस हुआ, कोई अन्य लोक नहीं है। कोई अन्य लोक नहीं है। नरक किसे कहते हैं? दुख, अव्यवस्था, पतन की अवस्था ही नरक है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, नहीं आरटाई करें, और यदि व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।